न्यूज नशा, आदत हर खबर की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए बीजेपी सरकार पर हमला बोला। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, जिन लोगों ने कहा था कि हम यूपी में स्मार्ट सिटी बनाएंगे, हम उनके स्मार्ट सिटी को देख रहे हैं। यहाँ हर जगह जलभराव और कचरा है, दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोगों के वाहन खाई में गिर रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं भी उसी तरह खराब हो गई है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि चीन के सवाल पर सरकार कुछ बोलती नहीं है। अखबारों में पढ़ने को मिल रहा है कि बड़े पैमाने पर जमीन कब्जा हो गई है। कश्मीर को लेकर जितना इनको सावधान होना चाहिए था, फोर्स को टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमारी बॉर्डर की सुरक्षा खतरे में है। चीन के सवाल पर सरकार कुछ नहीं कहती। अखबारों ने रिपोर्ट किया है कि चीन ने भारतीय जमीन पर कब्जा कर लिया है। भू माफिया सबसे ज्यादा भाजपा के लोग हैं। कुछ कपड़े पहनने के बाद झूठ नहीं बोल सकते। अगर खुद नहीं कह सकते तो कम से कम उस कपड़े का लिहाज रखें। इसके साथ ही आरएसएस की किताब पर उन्होंने कहा कि हमें वो किताब भेज देना, हम जला देंगे। सपा सांसद अखिलेश यादव ने कहा, हर नौकरी में इन्होंने घोटाला किया। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि आरक्षण नहीं देना चाहते हैं। यह जानते हैं कि आरक्षण देंगे तो पीडीए परिवार को नौकरी मिल जाएगी। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि हाथरस में जो घटना हुई वह भी प्रशासन की विफलता थी। बेरोजगारी अभी भी जस की तस है और युवा नौकरी की तलाश में घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब अनुमति दी थी तो पर्याप्त अधिकारियों की तैनाती होनी थी, वो नहीं हुई। लोग बेरोजगारी से त्रस्त हैं। महंगाई के जिम्मेदार ये खुद हैं। ये अपने लोगों को मुनाफा कमाने दे रहे हैं। आपको और जनता का मजाक बना रहे हैं भाजपा के लोग। आटा, दाल, सरसों का तेल महंगा, डीजल पेट्रोल महंगा है। रूस से संबंध ठीक करने हैं, पुराने रेट पर तेल दे रहा है, फिर भी पेट्रोल डीजल महंगा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से जुड़ी मैगजीन ऑर्गेनाइजर वीकली ने जनसंख्या संबंधी असंतुलन का मुद्दा उठाते हुए कहा कि कुछ खास क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी बहुत बढ़ गई है, जिसको लेकर देश में जनसंख्या नियंत्रण नीति लाने की जरूरत है। आरएसएस की इस बात का विरोध करते हुए कांग्रेस नेता अलका लांबा ने आरएसएस पर निशाना साधा है। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को धार्मिक कट्टर संस्था बता दिया। अलका लांबा ने कहा कि आरएसएस का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। बीजेपी और आरएसएस धर्म के चश्मे से सब कुछ देखना चाहते हैं, लेकिन इस चुनाव में बहुसंख्यक हिंदुओं ने सब नकार दिया। बीजेपी और आरएसएस धर्म के नाम पर खाई पैदा करके सत्ता और कुर्सी की सोच रखते हैं। हम गुजरात में इनको हराएंगे, इनकी सरकार औंधे मुंह गिरेगी और इनके सहयोगी गिराएंगे। अलका लांबा का कहना है कि भारत में आबादी तेजी से बढ़ रही है, लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान और रोजगार चाहिए। बीजेपी ने केवल विकास के नाम पर वोट लिया, लेकिन किया कुछ नहीं। उन्होंने कहा, जो भी अल्पसंख्यक हैं, हम उनके अधिकारों का हनन होने नहीं देंगे। लांबा ने कहा कि कॉम्प्रिहेंसिव पॉपुलेशन पॉलिसी के लिए सीधा सरकार से बात करें। इनकी ही तो सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। संसद में जब चर्चा होगी तो जो देश के लिए बेहतर होगा वो होगा। 2024 के परिणाम ने बीजेपी और आरएसएस को आईना दिखाया है। इन्होंने बहुत हिंदू और मुस्लिम की राजनीति की, जिसका मुंहतोड़ जवाब जनता से मिला। भाजपा अयोध्या हारी, वाराणसी में जीतने के लाले पड़े। हिंदुओं ने ही 400 पार के दावों की हवा निकाली। अलका लांबा ने कहा कि असली धर्म की बात राहुल गांधी ने संसद में की थी, जिस पर पीएम को मिर्ची लगी। जिसे बालक बुद्धि कह रहे हैं, वो संसदीय क्षेत्र से लड़ते हैं और जीत हासिल करते हैं। वहीं उन्नाव हादसे को लेकर अलका लांबा ने कहा कि कहीं न कहीं रोड की मैपिंग में कमी रही, जिसके चलते हादसे हो रहे हैं। सरकार और प्रशासन को देखना होगा कि इसे कैसे रोका जा सकता है। हाईवे पर लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं। पीएम तो बोल रहे थे कि वो स्पेस देख पाते हैं कि हादसे नहीं हो रहे हैं, लेकिन सब हो रहा है। हादसे में मारे गए लोगों को आर्थिक मुआवजा देने की जरूरत है। जिन लोगों ने ये कहा कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, उनके स्मार्ट सिटी देख लिए, हर जगह जलभराव है। ये जो मुस्कुराहट, जो हंसी या जो जानकारी उन्हें नहीं थी, वो इसीलिए नहीं थी क्योंकि वो अपने लोगों को मुनाफा कमाने दे रहे हैं। आटा महंगा, दालें महंगी, सरसों का तेल महंगा, रिफाइंड तेल महंगा और जितनी भी खाने पीने की चीजें सब महंगी। जो चुनाव में मुद्दे उठाए गए थे महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, और जो आम लोगों की समस्या है, इस समय आप उत्तर प्रदेश में देखोगे, जिन लोगों ने ये कहा कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, उनके स्मार्ट सिटी देख लिए, हर जगह जलभराव है, गंदगी है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोगों की मोटरसाइकिल गड्ढों में चली जा रही है, गाड़ियां नहीं चल पा रही हैं, गड्ढों की वजह से एक्सीडेंट हो रही, जान जा रही हैं। और इसके बाद स्वास्थ्य सेवाएं भी उसी तरीके से बेकार हो गई हैं, बिल्कुल स्वास्थ्य सेवाएं ठप हैं। अभी जो हाथरस में घटना हुई वो भी प्रशासन का फेलियर था। अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है और जब कार्रवाई की है सरकार ने, तो सरकार ने स्वीकार किया है कि जब अनुमति दी थी
तो अनुमति होने के बाद जो पर्याप्त सुरक्षा, पर्याप्त अधिकारियों का इंतजाम होना चाहिए था, वो सरकार ने नहीं किया। और बेरोजगारी अभी भी वैसी दिखाई दे रही है। उसी पैमाने पर नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, नौकरी की तलाश है। ये सरकार के लोग झूठ से चलाना चाहते हैं और जो जमीनी हकीकत है उससे सरकार के लोग दूर हैं। जो महंगाई बढ़ी है उसके जिम्मेदार ये खुद हैं, क्योंकि अपने लोगों को मुनाफा कमाने दे रहे हैं। अगर किसान को उसकी फसल की कीमत नहीं मिल रही है, अगर किसान को सही कीमत सरकार नहीं उपलब्ध करा पा रही है, तो जो मुनाफा हो रहा है वो किसकी जेब में जा रहा है? ये जो मुस्कुराहट, जो हंसी या जो जानकारी उन्हें नहीं थी, वो इसीलिए नहीं थी क्योंकि वो अपने लोगों को मुनाफा कमाने दे रहे हैं। तो वो आपको, हमको ये समझ रहे हैं कि आपको पता ही नहीं है, इसीलिए आपका और जनता का मजाक उड़ा रहे हैं बीजेपी के लोग। तो क्या लग रहा है एसआईटी की जो जांच रिपोर्ट है इसमें 6 लोगों को निलंबित किया गया है, कितनी कार्रवाई पर्याप्त है? इन्हें ये सवाल करना चाहिए कि आखिरकार मुनाफा किसकी जेब में जा रहा है? आटा महंगा, दालें महंगी, सरसों का तेल महंगा, रिफाइंड तेल महंगा और जितनी भी खाने पीने की चीजें सब महंगी। किसान को मुनाफा नहीं, आम आदमी को लाभ नहीं, तो आखिर किसकी जेब में मुनाफा जा रहा है? डीजल पेट्रोल महंगा, रशिया से संबंध अच्छे हैं, तेल रशिया से न केवल सस्ता मिल रहा है बल्कि पुराने रेट पे सस्ता मिल रहा है। और क्योंकि रशिया को अपने संबंध भी ठीक करने हैं तो छूट भी दे रहा है। सोचो, छूट मिल रही इनको, पुराने रेट पे मिल रहा है, फिर भी डीजल पेट्रोल जनता के लिए महंगा, तो मुनाफा किसकी जेब में? ये तमाम सवाल है, इसका समय समय पे सरकार ध्यान हटाती है। जिन लोगों ने ये कहा कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, उनके स्मार्ट सिटी देख लिए हर जगह जल भराव है। ये जो मुस्कुराहट, जो हंसी या जो जानकारी उन्हें नहीं थी, वो इसीलिए नहीं थी क्योंकि वो अपने लोगों को मुनाफा कमाने दे रहे हैं। आटा महंगा, दालें महंगी, सरसों का तेल महंगा, रिफाइंड तेल महंगा और जितनी भी खाने पीने की चीजें सब महंगी। जो चुनाव में मुद्दे उठाए गए थे महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, और जो आम लोगों की समस्या है, इस समय आप उत्तर प्रदेश में देखोगे जिन लोगों ने ये कहा कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, उनके स्मार्ट सिटी देख लिए हर जगह जल भराव है, गंदगी है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोगों की मोटरसाइकिल गड्ढों में चली जा रही है, गाड़ियां नहीं चल पा रही हैं, गड्ढों की वजह से एक्सीडेंट हो रही, जान जा रही हैं। और इसके बाद स्वास्थ्य सेवाएं भी उसी तरीके से बेकार हो गई हैं, बिल्कुल स्वास्थ्य सेवाएं ठप हैं। अभी जो हाथरस में घटना हुई वो भी प्रशासन का फेलियर था, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है और जब कार्रवाई की है सरकार ने, तो सरकार ने स्वीकार किया है कि जब अनुमति दी थी तो अनुमति होने के बाद जो पर्याप्त सुरक्षा, पर्याप्त अधिकारियों का इंतजाम होना चाहिए था, वो सरकार ने नहीं किया। और बेरोजगारी अभी भी वैसी दिखाई दे रही है। उसी पैमाने पर नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, नौकरी की तलाश है। ये सरकार के लोग झूठ से चलाना चाहते हैं और जो जमीनी हकीकत है उससे सरकार के लोग दूर हैं। जो महंगाई बढ़ी है उसके जिम्मेदार ये खुद हैं, क्योंकि अपने लोगों को मुनाफा कमाने दे रहे हैं। अगर किसान को उसकी फसल की कीमत नहीं मिल रही है, अगर किसान को सही कीमत सरकार नहीं उपलब्ध करा पा रही है, तो जो मुनाफा हो रहा है वो किसकी जेब में जा रहा है? ये जो मुस्कुराहट, जो हंसी या जो जानकारी उन्हें नहीं थी, वो इसीलिए नहीं थी क्योंकि वो अपने लोगों को मुनाफा कमाने दे रहे हैं। तो वो आपको, हमको ये समझ रहे हैं कि आपको पता ही नहीं है, इसीलिए आपका और जनता का मजाक उड़ा रहे हैं बीजेपी के लोग। तो क्या लग रहा है एसआईटी की जो जांच रिपोर्ट है इसमें 6 लोगों को निलंबित किया गया है, कितनी कार्रवाई पर्याप्त है? इन्हें ये सवाल करना चाहिए कि आखिरकार मुनाफा किसकी जेब में जा रहा है? आटा महंगा, दालें महंगी, सरसों का तेल महंगा, रिफाइंड तेल महंगा और जितनी भी खाने पीने की चीजें सब महंगी। किसान को मुनाफा नहीं, आम आदमी को लाभ नहीं, तो आखिर किसकी जेब में मुनाफा जा रहा है? डीजल पेट्रोल महंगा, रशिया से संबंध अच्छे हैं, तेल रशिया से
न केवल सस्ता मिल रहा है बल्कि पुराने रेट पे सस्ता मिल रहा है। और क्योंकि रशिया को अपने संबंध भी ठीक करने हैं तो छूट भी दे रहा है। सोचो, छूट मिल रही इनको, पुराने रेट पे मिल रहा है, फिर भी डीजल पेट्रोल जनता के लिए महंगा, तो मुनाफा किसकी जेब में? ये तमाम सवाल है, इसका समय समय पे सरकार ध्यान हटाती है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको